अगर आप अपनी 30s या 40s में हो और अभी तक सेविंग स्टार्ट नहीं की, तो सच ये है आप लेट हो। लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुई। लो जी। अरे भाई कितनी तो बताऊं महंगाई हो गई है। यहाँ सेविंग का सोचने का टाइम नहीं मिलता और तू कह रहा है सेविंग कर लो। बड़ा आया। बाद की प्रॉब्लम है बाद में देख लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि अगर अभी भी स्टार्ट नहीं किया तो वाकई में देर हो जाएगी और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आपके कंट्रोल से निकल जाएगा। वेलकम टू अकलमंद पैसा। मैं हूं आपका दोस्त द स्ट्रेटेजिक सेवर। आज मैं आपके साथ ऐसी 7 स्ट्रेटेजीज शेयर करने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप बड़ी आसानी से अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल में ला सकते हैं। पहली स्ट्रेटेजी है ऑटोमेट योर सेविंग्स। पहला स्टेप हमारा वही है जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करें। जैसे ही आपके पास इनकम आती है सैलरी से या बिजनेस से, या अगर आप हाउस वाइफ हैं, आपके आपके पास महीने का खर्च आता है, उसमें से पहले पहले आप सेव करें और जो बच जाए उसको खर्च करें। वाह जी वाह, इसकी सुन लो। खर्चे पहले नहीं पूरे हो रहे और ये कह रहा है पहले से ही पैसे सेव कर लो ताकि खर्च और मुश्किल हो जाए और कम पैसे रह जाए हैं। तो आप एक बिल्कुल मामूली अमाउंट से क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते? अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो महीने के 1,000 कर लें सेव। हाँ, 1,000 रुपये महीने। उसे क्या होने, कोई फायदा होगा भी सही उसका। हाँ, बिल्कुल फायदा होगा। पहली बात तो यह है आपके पैसे बचेंगे, और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपकी आदत बिल्ड होगी और सिस्टम्स डेवलप होंगे, और आप ह्यूमन नेचर की लेजीनेस से बच के रहेंगे। और एक दफा जब ये अच्छी आदतें बन जाएं तो आप इस पैसे को बढ़ा भी सकते हैं। लो जी, फिर वही बात। ओ भाई, नहीं करने 1,000 से ज्यादा इन्वेस्ट, बचते ही नहीं है। पागल तो नहीं है तू? चलिए आज इसकी बात मान लेते हैं। अगर हम 30 साल के लिए हर महीने 1,000 भी इन्वेस्ट करें तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट बनता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो लॉन्ग रन रिटर्न्स हैं वो तकरीबन 18% रहे हैं, और ये कोई गैर मामूली बात नहीं होगी अगर हम ये सोचें कि अगले 30 साल के लिए भी हम एवरेज रिटर्न्स यही मिलेंगे। तो अगर हम हर महीने 1,000 इन्वेस्ट करते रहें तो ये पैसे 1 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं। और अगर आप अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट्स को हर साल 500 से बढ़ाएं तो 30 साल बाद ये 3 करोड़ से भी ज्यादा बनेंगे। मैं मानता हूं कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और आप में से कई लोग होंगे वो ये सोच रहे होंगे मैं तो 1,000 भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। आइए दूसरी स्ट्रेटजी आपके लिए है। दूसरी स्ट्रेटजी है यूज सैलरी इंक्रीजेज टू सेव। मुमकिन है कि आपकी लाइफ बहुत टफ चल रही है और आप बिल्कुल कुछ भी सेव नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप इंतजार करें। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है उसका मेजोरिटी पोर्शन आप सेव कर लें। यानी आपकी 45,000 से 50,000 सैलरी हो गई, 5,000 इनकम बढ़ी, 3,000 सेव कर लिया और 2,000 खर्चे बढ़ा लिए। अगर आप हर सैलरी इंक्रीज से ये करते रहे तो आपकी सेविंग्स बहुत बढ़ जाएंगी। तीसरी स्ट्रेटजी है अवॉइड कार्ड्स फॉर डेली परचेजेस। आजकल की दुनिया में हमने पैसा इस्तेमाल करना बहुत आसान बना दिया है। पहले ज्यादातर लोग कैश यूज करते थे, पता लगता था कि यार इतने पैसे खर्च हो गए और इतने रहते हैं। अब हम कार्ड यूज करते हैं और अक्सर पता ही नहीं लगता कि कितने पैसे खर्च हो गए और कितने हमारे पास बच गए हैं। बेसिकली हमने दरमियान में से फ्रिक्शन बिल्कुल खत्म कर दी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कार्ड्स बिल्कुल यूज ना करें, बल्कि कार्ड यूज करने से अक्सर बड़े अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। लेकिन जहां आपको कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं मिल रहा है या कोई और अपेरेंट फायदा नहीं हो रहा, वहां पे आप कैश यूज करें। और ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारी स्टडीज ने ये ढूंढा है कि आप अगर कार्ड यूज करें तो आप 18% तक ज्यादा स्पेंड करते हैं। यानी कि अगर आप कैश इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्पेंडिंग 18% कम होगी और आपकी सेविंग्स बढ़ जाएंगी। अच्छा, अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया है और आप पर बहुत लोन चढ़ गया है तो ये अगली स्ट्रेटेजी आपके लिए है। चौथी स्ट्रेटेजी है रीपे लोन्स क्विकली। पाकिस्तान के अंदर लोन्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, यानी कि आप बहुत ज्यादा पैसे सूद में दे रहे हैं। अगर आप जल्दी से जल्दी इन लोन्स को पे ऑफ कर देंगे तो ये सूद आपको नहीं पे करना पड़ेगा, यानी कि आपके खर्चे कम हो जाएंगे और एक तरह से आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हो जाएंगे, और इस एक्स्ट्रा पैसे को आप इस्तेमाल करके अपनी सेविंग्स कर सकते हैं। चलते हैं स्ट्रेटेजी 5 की तरफ, जो कि मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मैंने ये नौजवानी में इस्तेमाल की और मुझे लगता है अगर ये मैं ना करता तो मेरे पास आज इतनी सेविंग्स ना होती। पांचवी स्ट्रेटजी है डू नो स्पेंड डेज। बेसिक आइडिया ये है कि हर महीने आप 2 दिन ऐसे रखें जब आप 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। एक तो इससे आपके पैसे बचेंगे और दूसरा आपकी प्लानिंग करने की स्किल डेवलप होगी। अरे यार, पैसा ना खर्च करने से प्लानिंग कैसे इंप्रूव होगी? ए भाई, कुछ भी बोल देता तू भी ना। सोचो अगर उस दिन तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या करोगे? अरे पागल वागल थोड़ी हूँ, पहले से प्लान करके डलवा लूंगा। ओ स्मार्ट, इग्नोर करो इसे। स्ट्रेटजी 6 में हम यूज करेंगे 3 स्मार्ट शॉपिंग ट्रिक्स। छठी स्ट्रेटजी है बी अ स्मार्ट शॉपर। पहला, शॉपिंग हमेशा प्लान के साथ करें। घर से निकलने या ऑनलाइन ऑर्डर से पहले लिस्ट बना लें। इस सिंपल आदत से 2 बड़े फायदे होंगे। एक तो आपकी प्लानिंग इंप्रूव होगी और दूसरा आप इंपल्स बाइंग से बच जाएंगे, और होपफुली इसकी वजह से कुछ पैसे भी बचा लेंगे।
दूसरा, अगर ऑनलाइन स्क्रॉलिंग करते वक्त आपको कोई चीज पसंद आ जाती है तो उसे फौरन मत खरीदें। इसे 24 घंटे कार्ट में बैठे रहने दें और अगर अगले दिन भी सही लगे तो जरूर खरीद लें। हाँ, एक दिन शॉपिंग कार्ट में रहने दो। इतना पेशेंस होता तो आज मुझे हर कोई शॉर्टकट चाचा कहता। ये बात भी सही है, लेकिन ये बड़ी अच्छी साइकोलॉजिकल ट्रिक है। इससे गैर जरूरी खर्चे अक्सर खुद ही रुक जाते हैं। तीसरा, अगर कोई भी लॉन्ग टर्म एक्सपायरी वाली चीज सेल पर लगी हो, जैसे कि शैम्पू या सोप या डिटर्जेंट वगैरह, तो आप इसे ज्यादा क्वांटिटी में खरीद लें। हो सकता है उस महीने थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लग जाएं, लेकिन अगर पूरे साल पर देखें तो इस स्ट्रेटेजी से आप आसानी चंद हजार बचा सकते हैं। आखिरी और शायद सबसे जरूरी स्ट्रेटजी है इंक्रीज सेविंग्स एनुअली। जो भी आप सेव कर रहे हो उसे हर साल थोड़ा सा बढ़ा लें। अगर सिंपल रूल फॉलो करना है तो हर साल 10% बढ़ा लें। अगर आज आप महीने के 5,000 सेव कर रहे हो तो अगले साल 5,500 सेव करें। ये करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं और इसका इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा होता है। अगर आप सिर्फ ये एक रूल फॉलो कर लें तो आपकी फाइनल वेल्थ में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप 5,000 फी महीना इन्वेस्ट करें तो 30 साल में तकरीबन 5 करोड़ बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हर साल 10% से इंक्रीज करते रहें तो यही तकरीबन 10 करोड़ बनता है। तो कुल मिला के बात यह हुई कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई। 30s या 40s में स्टार्ट करना कुछ मुश्किल तो जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। तो स्मार्ट स्ट्रेटजीज और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इस्तेमाल करके आप अपना फाइनेंशियल फ्यूचर अभी भी सिक्योर कर सकते हैं। तुम्हारा कहने का मतलब मैं अभी से स्टार्ट कर दूं? बिल्कुल, आज से छोटे छोटे स्टेप्स लेकर कल के फाइनेंशियल फ्रीडम की फाउंडेशन बनाओ। तो फैसला आपका है, 50s में स्ट्रेस चाहिए या फाइनेंशियल फ्रीडम। डिसीजन आज का है लेकिन रिजल्ट कल का। तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल में लाना चाहते हैं तो इन स्ट्रेटजीज को फॉलो करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और उनको क्या बोलूं जो कहते रहते हैं ये स्कीम ले लो पैसा डबल हो जाएगा जल्दी से? बोलो नहीं भाई, मैंने और वक्त ज़ाया नहीं करना, बल्कि सही स्ट्रेटजीज को फॉलो करके अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड द स्ट्रेटेजिक सेवर। मिलते हैं अगली वीडियो में।